16 अगस्त 2025। आज से ठीक 200 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने इंसानी यादों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय न स्मार्टफोन थे, न डिजिटल कैमरे, न ही कोई इंस्टाग्राम। फ्रांस के एक छोटे से शहर में जोसेफ नीसेफोर नियप्स नाम का एक इन्वेंटर अपने कमरे में बैठा एक अनोखा सपना देख रहा था। क्या रोशनी से किसी सीन को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता है? क्या हम किसी पल को उसकी असली शक्ल में सालों बाद भी देख सकते हैं? कई सालों की मेहनत, फेलियर और एक्सपेरिमेंट्स के बाद नियप्स ने आखिरकार वो कर दिखाया जो आज हम सबके लिए आम है। दुनिया की पहली तस्वीर ली गई, जिसका नाम था व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रा। यह तस्वीर आज के हिसाब से बहुत धुंधली, ग्रे और मिस्टीरियस थी। इसमें कोई क्लियर डिटेल्स नहीं थी, लेकिन इसकी अहमियत इसकी क्वालिटी में नहीं, बल्कि इसकी मौजूदगी में थी। यह पहली बार था जब किसी ने लाइट को, एक पल को हमेशा के लिए रोक लिया था। नियप्स ने अपने कमरे को पूरी तरह अंधेरा किया, एक प्राचीन कैमरा सेट किया और घंटों तक इंतजार किया। उस वक्त कैमरा से एक फोटो लेने में 8 घंटे तक लग जाते थे। सोचिए कितनी उम्मीद और धैर्य चाहिए था। उसे खिड़की के सामने इतिहास बन रहा था। बाहर का नजारा, सूरज की रोशनी और नियप्स का विश्वास सब एक साथ उस प्लेट पर दर्ज हो रहे थे। नियप्स सिर्फ एक तस्वीर नहीं ले रहे थे, वो यादों को, इंसानी अनुभवों को हमेशा के लिए सहेजने का तरीका खोज रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े इन्वेंशंस अक्सर बहुत सिंपल ड्रीम्स और छोटे छोटे कमरों से शुरू होते हैं। नियप्स की जिज्ञासा, उनका धैर्य और उनका जुनून, इन्हीं ने उन्हें एक नई राह दिखाई, जिससे आज हम अपनी हर याद को तस्वीरों में कैद कर सकते हैं। उनकी खिड़की, उनका सपना और उनका विश्वास, यही है दुनिया की पहली तस्वीर की असली कहानी, जिसने इंसानी यादों को एक नया रूप दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली तस्वीर आखिर कैसे खींची गई थी? ये कहानी है जोसेफ नियप्स की, जिन्होंने फोटोग्राफी की दुनिया में क्रांति ला दी। आखिर नियप्स ने यह तस्वीर कैसे बनाई? उन्होंने कैमरा ओब्सक्यूरा नाम की एक अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल किया। यह एक अंधेरा बॉक्स था जिसमें एक छोटा सा छेद होता था। इस छेद से बाहर की इमेज अंदर की दीवार पर उल्टी दिखाई देती थी। यह तकनीक सदियों से कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन नियप्स ने इसे एक नया रूप दिया। असली कमाल था वह खास प्लेट, जिस पर तस्वीर को स्थायी रूप से उतारा गया। यह प्लेट साधारण नहीं थी, बल्कि इसे खास तरीके से तैयार किया गया था। नियप्स ने टिन और शीशे की प्लेट पर डामर नामक पदार्थ लगाया, जो एक तरह का प्राकृतिक डामर था। यह डामर रोशनी पड़ने पर सख्त हो जाता था, जबकि बाकी हिस्सा मुलायम रहता था। यह प्रक्रिया बहुत धैर्य और सावधानी से करनी पड़ती थी। उन्होंने इस प्लेट को कैमरा ओब्सक्यूरा के अंदर सावधानी से रखा, ताकि बाहर का सीन, खिड़की से दिखता फ्रेंच देहात, धीरे धीरे प्लेट पर उभर सके। इस प्रक्रिया में कई घंटे लग जाते थे, क्योंकि उस समय कैमरा बहुत धीमा था। नियप्स ने इस पूरी प्रक्रिया को हीलियोग्राफी नाम दिया, जिसका मतलब है सूरज से लिखना। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तस्वीर बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होता था। कई घंटों तक प्लेट पर रोशनी पड़ती रही और फिर नियप्स ने उसे लैवेंडर के तेल से धोया। इससे डामर का सिर्फ वही हिस्सा बचा जो रोशनी में सख्त हो गया था, बाकी सब हट गया। यह एक जादुई पल था जब पहली बार स्थायी तस्वीर सामने आई। इस तरह विज्ञान और कला के संगम से दुनिया की पहली परमानेंट तस्वीर बनी, व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रा। यह तस्वीर आज भी इतिहास में फोटोग्राफी की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस तस्वीर को बनने में 8 घंटे लगे। आज हम 1 सेकंड में फोटो लेते हैं, लेकिन तब यह एक लंबा इंतजार था। तस्वीर में दोनों तरफ की बिल्डिंग्स पर सूरज की रोशनी दिखती है, क्योंकि सूरज दिन भर घूमता रहा। यह किसी एक पल की नहीं, बल्कि 8 घंटों के सफर की कहानी है। तस्वीर में दिखता है बाईं ओर कबूतरखाना, दाईं ओर खलिहान की छत, बीच में पेड़ और सामने आंगन। ये सिंपल सा सीन नियप्स के घर की खिड़की से हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। ये तस्वीर एक टाइम मशीन की तरह है, हमें पास्ट के उस खास पल में ले जाती है जब एक अकेले इन्वेंटर ने दुनिया बदल दी। नियप्स की तस्वीर हिस्ट्री में गुम हो गई थी। उनकी डेथ के बाद डागेर ने टेक्निक को आगे बढ़ाया और नियप्स का नाम लगभग भुला दिया गया। यह तस्वीर इंग्लैंड में बॉटनिस्ट फ्रांसिस बाउर के पास रही, फिर कई हाथों से गुजरी और एक बक्से में बंद हो गई। 20वीं सदी में हिस्टोरियन हेलमुट गेर्नशेम ने इसकी खोज शुरू की। सालों की मेहनत के बाद 1952 में गेर्नशेम को यह तस्वीर एक पुराने संदूक में मिली। यह एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी थी। दुनिया की पहली तस्वीर फिर से सामने आई। गेर्नशेम ने नियप्स को उनका हक दिलाया और यह तस्वीर फिर से हिस्ट्री का हिस्सा बन गई। क्या आप जानते हैं कि यह ऐतिहासिक तस्वीर, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया में क्रांति ला दी थी, आज कहां सुरक्षित है? आज यह अनमोल हिस्टोरिकल तस्वीर अमेरिका के हैरी रैंसम सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बेहद संभाल कर रखी गई है। यह सेंटर विश्व भर में अपनी दुर्लभ और ऐतिहासिक फोटोग्राफिक कलेक्शन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर इस तस्वीर को एक खास सम्मान दिया गया है। इसे एक अत्याधुनिक डिस्प्ले केस में रखा गया है, जिसमें नमी, तापमान और रोशनी को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है,
ताकि यह तस्वीर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। यहाँ पर हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे। यह सेंटर के सबसे कीमती और चर्चित खजानों में से एक है। दुनिया भर से इतिहास प्रेमी, शोधकर्ता और फोटोग्राफी के शौकीन लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। हर साल हजारों लोग इस तस्वीर की एक झलक पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और इसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि एक साधारण सी खिड़की और एक सरल विचार ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। नियप्स की जिज्ञासा और प्रयोगधर्मिता ने फोटोग्राफी की नींव रखी और आज हम उसी विरासत का हिस्सा हैं। आज हम हर छोटी बड़ी याद को अपने कैमरे या मोबाइल में कैद कर सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ नियप्स के उस एक सपने और 8 घंटे की मेहनत से शुरू हुआ था। उनकी लगन और धैर्य ने असंभव को संभव बना दिया। अगली बार जब आप कोई फोटो लें तो उस 8 घंटे के इंतजार, नियप्स के जुनून और उनकी कल्पना को जरूर याद कीजिए, क्योंकि यही है फोटोग्राफी की असली शुरुआत, जिसने हमारी यादों को हमेशा के लिए संजोना संभव बनाया।